सर्द का महीना और राजनीतिक सरगर्मियों का सबको चढ़ा खुमार। प्रथम चरण का मतदान कल संपन्न हो चुका है। हम मौजूद हैं जौनपुर के जफराबाद विधानसभा में, जहां पर एक बड़ी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। 3 बार के लगातार विधायक और 2 बार कैबिनेट मंत्री, पूर्व मंत्री बसपा सरकार। आज वो समाजवादी पार्टी में अपना अमूल्य समय दे रहे हैं इस संकल्प के साथ कि हमारे इस लोकतांत्रिक भारत में जिसके संविधान को धक्का पहुंचाया जा रहा है, जिसके लोकतंत्र की मर्यादाएं तार तार की जा रही हैं, उसे बचाना है। और उसे बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ पूरे प्रदेश में एक ही नेता है, अखिलेश यादव। ये चर्चाएं समाजवादी और समाजवादी विचारधारा के लोग कर रहे हैं। ऐसे में माननीय पूर्व मंत्री जी जगदीश नारायण राय जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जान लेते हैं कि इन तीनों बातों में सर जो हम सुनते हैं, अक्सर लोग यही कह रहे हैं कि संविधान बचाना है, मुल्क की बात न होती तो हम कुछ और देख लेते, लेकिन ज़रूरत यहाँ ये है कि हिटलर शाही की हुकूमत हमें ख़त्म करनी है। कितनी सच्चाई आपको महसूस होती है? भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, उसके जो भी कार्य प्रणाली है वह भारत के संविधान के विरुद्ध है, उनके मर्यादाओं के विरुद्ध, भारत के कानून के विरुद्ध है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि उसको सत्ता से पदच्युत करने के लिए जनता एक तरफ से यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है और वो अखिलेश यादव पूर्ण विश्वास कर रही है कि उनके नेतृत्व में भारत के संविधान की रक्षा होगी, भारत संविधान में समर्थित जो अधिकार, कर्तव्य, दायित्व हैं उन सबकी रक्षा होगी और लोगों की जान माल की भी रक्षा होगी, सुरक्षा होगी। इन सब विश्वास के साथ लोग अखिलेश जी के साथ खड़े हैं। जब भी उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक आता है, धर्म और धार्मिक उन्माद की बातें, जिहाद की बातें और हर संप्रदाय को एक दूसरे को ठेस पहुंचाने वाली बातें सामने आने लगती हैं। सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें वायरल भी हो रही हैं जो कहने योग्य नहीं हैं। कोई कहता है कि यूपी में काबा, कोई कहता है कि यूपी में सब्बा, और कोई कहता है कि 5 साल का। भाई मतलब अगर अपने गीतों के माध्यम से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे होड़ मची हुई है कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े किए गए हैं कि 5 साल के कार्यकाल में जो खामियां हैं और जो गुणवत्ता है वो दोनों का बाकायदा प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, हम लोग लंबे समय से राजनीति देख रहे हैं, करे भी हैं। सरकार अब इसके पहली बार मैं देख रहा हूँ जो सरकार चुनाव में जाती थी तो अपने विकास के कार्यों की उपलब्धियों के आधार पर विरोधियों को दबाने का काम करती थी। ये पहली बार यहाँ देखने को मिल रहा है इस चुनाव में कि उपलब्धि और अपनी चीज़ों को न बता के सिर्फ लड़ाने और धमकाने वाली बात आ रही है, धमकी दी जा रही, भाषा का प्रयोग गलत हो रहे हैं और लोगों को लड़ाने के संप्रदाय में बांटने का। लेकिन अभी प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है और वहाँ बुरी तरह से इन सब मुद्दों से जनता ने नकार दिया है, तो वह लहर पश्चिम से चली और पूरब तक आ रही है। चुनाव आयोग पर भी कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था मानी जाती है। देखिए, ये चुनाव आयोग निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, बहुत बड़ा चुनाव है प्रदेश का और बहुत बड़ा प्रदेश है। और भारत का जो निर्वाचन पद्धति है दुनिया की सबसे बढ़िया पद्धति है। वो अलग बात है कि ईवीएम या उससे थोड़ा बहुत सवाल उठ रहे हैं, तो थोड़ा सा लोगों की जागरूकता का अभाव है हमारे आप में। हम लोग ये गलत करते हैं, हर चीज़ों को हम लोग जानते नहीं हैं और उस नियम कायदे को नहीं जानते हैं, उससे कहीं न कहीं परेशानियाँ आ रही है, उससे सवाल उठते हैं चुनाव आयोग के ऊपर। मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल की बात करता हूं सर। उस वक्त आप उनके अपोजिशन में जो मुख्य विपक्षी दल था बहुजन समाज पार्टी, आप उसमें कैबिनेट भी रहे हैं। उस समय उनके कार्यशैली को देखकर और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जो उनके सुपुत्र हैं, उनकी कार्यशैली में क्या फ़र्क समझते हैं? देखिए, मुलायम सिंह जी नेता थे, उन्होंने पार्टी को खड़ा किया। पार्टी खड़ा करने में समझौता भी करना पड़ता है, आगे पीछे भी आना पड़ता है वो, लेकिन उन्होंने एक तरह से कुछ न विकास की तरफ अग्रसर हुए, काफ़ी विकास का कार्य किया। लेकिन अखिलेश यादव जी में जब मुख्यमंत्री बने हैं, आज लोग उनको क्यों पसंद करते हैं? इसलिए कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और डेवलपमेंट के, विकास के ऊपर बहुत बड़े समर्थक हैं और विकास उन्होंने करके दिखाया भी है। जो भी कार्य हुए हैं उसी कार्यकाल में हुए हैं। इससे उनका क्रेज बढ़ा है और वो इसी तरह से अगर आगे बढ़ते रहेंगे, एक बार फिर उनको अगर मौका मिला तो देश के राजनीति में भी जा सकते हैं।
भारतीय जनता पार्टी को जनरल की एकमात्र पार्टी बता रहे हैं उनके कार्यकर्ता। आप भी तो जनरल लॉबी से थे सर, इतना लंबा कैरियर आपका रहा। पहले एक बहुत गलत फहमी समाज में है, कोई जनरल कोई जात नहीं होती। जी जी। न कोई धर्म है, न कोई जनरल जात होती है। इस देश में संविधान के अनुसार कुछ लोगों को आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जात को आरक्षित वर्ग उनको कहा जाता है, और पिछड़े जात को आरक्षण। जो बाकी बचे लोग हैं सब सामान्य हैं। जो आरक्षण में नहीं आता है वो सब सामान्य है, चाहे वो चमार हो, चाहे वो अहिर हो, चाहे कोई हो। तो सामान्य की जात से यह अपेक्षा नहीं है कि सारी ब्राह्मण ठाकुर बनिया ही सामान्य है। इसकी कोई परिभाषा नहीं है। ये लोगों को गलतफहमी पाल के लोगों को लड़ाने के लिए, डिवाइड एंड रूल करने के लिए व्यवस्थाएं बनाई हैं। जिस वक्त आप राजनीति में लगातार हैट्रिक लगा रहे थे सर, उस वक्त भी तो क्या भारतीय जनता पार्टी का एक क्षणिक कार्यकाल ही आया था राजनाथ सिंह के दौरान, तो क्या आपको कभी उत्सुकता नहीं हुई कि इस पार्टी की तरफ जाकर देखें कि इस पार्टी में है क्या? मैं इस पार्टी को बहुत दिन से देख रहा हूँ। इनके बड़े नेताओं से मेरा संबंध, मुझसे बात भी मैंने किया है। दीनदयाल उपाध्याय जी मेरे घर भी आए हैं, 1.5 घंटे रहे हैं। उनके जो संस्थापक रहे हैं उनके साथ रहे हैं। जो नानाजी देशमुख जो जनता दल बना था, तो नानाजी देशमुख के साथ भी बैठने का मुझे मौका मिला है। उन लोगों की बातों को सुनने के बाद कुछ चीज़ें, वो बात उन लोगों की ठीक थी, लेकिन आज की जो भाजपा है एकदम उल्टी चल रही है। कहीं उनके किसी उनकी थीम पर, दीनदयाल की थीम के विरुद्ध जा रही है। एकात्मकवाद की बात करते थे, जैसे समाजवाद है उसे एकात्मकवाद है कि अंतिम व्यक्ति का ही उत्थान ही देश के लिए आवश्यक है। लेकिन कहाँ अंतिम व्यक्ति जा रहे हैं, तो पूंजीपति बढ़ा रहे हैं। भाजपा उस सिद्धांत पर, अपने ही सिद्धांतों में नहीं चल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, वो सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, तो उन्होंने जो पार्लियामेंट में बढ़िया भाषण दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि वो युग समाप्त हो गए हैं कि जिसको धर्म के जात के नाम पर है। हमारे उन्होंने ये भी उसी में कहा है कि हमारे पार्टी के लोग अब समझ लें कि यह सबको लेके, सबका साथ सबके साथ लेके चलना है। नारा तो लगाए ही, सबका साथ सबका विश्वास। ये सबके साथ धोखा दिए हैं, सबका विश्वास लिए हैं, विश्वास इन्होंने तोड़ा है। अंत्योदय एक शब्द आता है सर, जो अभी आपने कथन कहा, उसमें अंत्योदय की बात जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके कह रहे हैं क्षेत्र में कि अंत्योदय का पूरा जो मतलब होता है उसको हमने ज़मीन पे लाया है, अंतिम व्यक्ति तक राशन पहुंचाया है, अंतिम व्यक्ति तक कॉलोनी दी है। एक मिनट, एक कॉलोनी उनके बाप की नहीं है। कॉलोनी जब शुरू में नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब से गरीबों की योजना चली है। तब 1000 रुपये में कच्चा घर बनाया जाता था। 2000 सरकार बदलती गई, बढ़ता गया। जो भी सरकारें आई इसका दाम, उसका पैसा बढ़ाते गए। और कॉलोनी उनकी नई सोच नहीं है, और उनके पहले कॉलोनी नहीं बनी है। हमारे गांव में जहाँ बैठे हो आप जाकर देखो, यहाँ जो है 200 कॉलोनी बनी है। भाजपा के उदय पता ही नहीं था उसके पहले से। तो यहाँ 1000 रुपये वाला भी घर मिलेगा। अभी हम लोग बनवाए अपने गांव में, जब ये सब चीज़ें थी। तो ये इनकी एक मीडिया के माध्यम से एक जनता के बीच में ये बात कहा कि अपना श्रेय लेना चाहते हैं। ये कोई नई योजना इनका कुछ नहीं है। राशन पहले भी लोगों को मिलता था मुफ्त। पहले यहाँ गरीबी थी देश में, हम अपने गांव घर में, और राशन की दुकानों पर 76 किलोमीटर लंबी लाइन लगती थी। वो लोग कनाडा के और कहाँ से गेहूँ आता था मुफ्त लेने के लिए खड़े रहते थे। लेकिन आज तो खूब उत्पादन हो रहा है। तो जब ये चाहते हैं कि किसान बेकार हो जाए, किसानों का नुकसान हो जाए और किसान अपना उत्पाद बंद कर दे, तो ये लिया कि मुफ्त खोरी वाला व्यवस्था करा के सबको अपने चंगुल में फंसाने का काम कर रहे हैं। यही इनकी नीति है। गैस पे वो बात करते हैं कि गैस हमने उज्ज्वला योजना के तहत पहुंचाई है घर घर, और 18 घंटे बिजली दे रहे हैं, और ये समुच्च विकास है जो है पूरे देश का और प्रदेश का। ये वो बात कहते थक नहीं रहे हैं, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और अब की बारी बाके बिहारी का भी नारा चल रहा है सर। एक पॉइंट, पहले गैस की बात करते हैं जी। गैस शुरुआत किसने किया इस देश में? हल्दिया से जगदीशपुर पाइपलाइन गैस किसके सरकार में आई है? गैस आई है। तो अब गैस का विस्तार हो रहा है, तो जो सिलेंडर, जहाँ गैस कनेक्शन में सिलेंडर बच रहे हैं तो गरीबों को बांट दिए, बवा ही लिए, लेकिन उसका भरवाने का दाम, पैसा कहाँ से आएगा? एक बार के बाद दूसरा पैसा कहाँ से आएगा? आदत धरा रहे हैं आप, फिर वो आदमी परेशान होगा। जैसे मोबाइल में पहले फ्री था जियो, अब पैसा लग रहा है। इस तरह से लोगों को आदत धरा के उनको बेकार किया जा रहा है। अगर आप गैस दे रहे हैं, मुफ्त दे रहे हैं, हम मानने के लिए तैयार हैं, तो आप उसकी पूरी, जब तक वो है उसको सब्सिडी दीजिए, उसको भरवाइए, तब तो बहुत से गरीबों में तो खड़ा है। कहाँ फिर लकड़ी खोज रहे हैं बेचारे। दूसरी बात क्या आपने कहा?
गैस पर बात है और बिजली में जो बिजली का ऐसा है, बिजली का उत्पादन तो इन्होंने किया नहीं, प्रदेश में कुछ होता नहीं। हम भी देखे हैं, हमारे हम लोग भी सरकार थी, जब केंद्र की सरकार से एक उधार लिया जाता है बिजली, पैसा से स्टेट गवर्नमेंट देती है केंद्र को, तब बिजली मिलती है एनटीपीसी से। तो जब सरकारें विपरीत होती हैं तो लड़ाई चलती है कि पैसा एडवांस दीजिए तब आप यहाँ भेजेंगे, उसमें बिजली कम दी जाती है। जब उनकी एक सरकार है, चलाते बिजली वो उधार बाड़ी दे रहे हैं और वो बिजली इसलिए थोड़ा बहुत दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये एक भी इन्होंने बिजली के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। आने वाले जो सरकार होगी उसके लिए एक चुनौती खड़ी होगी, जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आज भी चैलेंज साथ कहते हैं कि ये बता दें कि किसी क्षमता वृद्धि तक नहीं किए हैं किसी का, तो बिजली का संकट जो पैदा कर देंगे, लेकिन उसको लिए योजना बनेगी, तैयारी हो रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लाने वाले की बात, इस देश में राम को लाने वाला कोई धरती पर इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। राम एक बहुत बड़ी शख्सियत है, श्री राम नहीं है, राम है। श्री बड़ा नहीं है, राम बड़े हैं। ये राजनीतिक नारा नहीं है। क्या लाए हैं? लाने का मंदिर बना के लाए हैं, तो इसके पहले राम गायब थे क्या? राम तो बहु युगों से हैं, जब से सृष्टि है उन्हीं की बनाई हुई सृष्टि, हम सब उसी के संतान हैं, हम सब उसी में रहते हैं। अगर ये घमंड हो गया, उन्होंने एजेंसी भगवान ने इनको दे दिया है, तो एजेंसी इनकी खत्म होगी और चूर चूर हो जाएंगे। और अब की बारी बाकी बिहारी कुछ नहीं कर पाएंगे, कुल हो जाएगा फ्लॉप। जनता सब समझ चुकी है, कहीं कोई मूवमेंट नहीं है इन सब चीज़ों पर। राम मंदिर के नाम पर असलियत खोला जाएगा तो बहुत सी परतें खुल जाएंगी। बाकी बिहारी की स्थिति कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे वोट ले रहे तो वोट वहीं बाकी बिहारी मार रहे हैं, बाकी बिहारी खुद इनको हरवा रहे हैं। तो पहले वहीं फरियाद ने इनका कहीं नामो निशान रहेगा तब नहीं आगे खत्म हुई पुरानी बातें। अब विकास की बात करिए, नौजवानों को नौकरी की बात करिए, किसानों को दाम चाहिए, किसानों को उत्पाद चाहिए, हमारा गन्ना बिकना चाहिए, गन्ना मूल्य चाहिए, आलू पैदा हो, मटर पैदा हो, सब्जी पैदा हो, इन सब मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अब आज का नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान जो बेरोजगार है, ये सब मंदिर मस्जिद के चक्कर में नहीं पड़ रहा है, समझा। जब मस्जिद वो मंदिर का फैसला आया था तो अमेरिका ने पूरा रिसर्च कराया था पूरे भारत में कि आखिर इतना बड़ा फैसला आया और जरा भी पब्लिक में मूवमेंट नहीं हुआ। तो उन लोगों वहाँ जो गए शोध, उनके एजेंसी शोध करके ले गई, लोगों ने कहा कि आज का नई पीढ़ी में ये सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, और रोजी रोटी और रोजगार की तरफ ध्यान देता है। ये सब मंदिर मस्जिद की राजनीति अब इस भारत में नहीं चलेगी। अमेरिका को शोध कर रखा है, अगर ढूंढ निकलवा के दिखवा लें। एक सवाल और बच जाता है सर, अंतिम प्रश्न के रूप में रहेगा। हमने उनसे सवाल किया था कि जो आप आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं, क्या लोहिया आवास इसके पहले नहीं मिलता था? तो उनका एक ही जवाब था, गुंडों की सरकार थी, लाल टोपी वालों का राज था, और उस पैसों में भ्रष्टाचार, उस पात्र को नहीं मिलता था जिसे मिलना चाहिए, उन पैसों में भ्रष्टाचार होता था, जो आज नहीं। आज सदाचार हो गया है। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर कायदे से जांच, इंटेलिजेंस जांच करा ली जाए, सीआईडी जांच करा ली जाए, कोई भी आवास बिना पैसा दिए पाया हो तो बता दीजिए। पूरा चैलेंज। हाँ, बहुत बड़ी बात कह दिए मंत्री जी, और यहाँ पर जो है चैलेंज के साथ और रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं कि प्रमाण और तथ्य पे हम बात करते हैं, हवा हवाई नहीं। कहीं से भी अगर जांच करा ली जाए तो सारी कलई खुल जाएगी। आज जो लोग दम भर रहे हैं कि हम करप्शन लेस हैं, करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। हमारे नज़रिए से, हमारे दृष्टिकोण से आगे फिर हम एक बार रूबरू कराएंगे, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद मान के चलिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, करिएगा हमारा इंतजार। धन्यवाद। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल JN न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक।